16 मई वट सावित्री व्रत में चुपचाप ये एक गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। जी हाँ भक्तों, 16 मई को पड़ने वाला वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, वट सावित्री व्रत या आने वाली ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के महत्व की बात करें तो भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान जी के प्राण की रक्षा यमराज जी से की थी। अगर कोई भी स्त्री श्रद्धा भाव एवं भक्ति से अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है तो इससे उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनके जीवन में पितृदोष चल रहा हो, मंगल दोष या काल सर्प दोष चल रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वट सावित्री के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए गायब हो जाएंगे। इसीलिए भक्तों, आने वाली 16 मई की जो वट सावित्री पूजा है वह बेहद दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच आ रही है। पूरे 51 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इस दिन अगर आप कुछ खास चीजें खाते हैं या बनाते हैं तो पूरे साल आपके घर में धन और समृद्धि की बारिश होती रहेगी। जी हाँ भक्तों, ये कोई साधारण दिन नहीं है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या अपने आप में बहुत पावन होती है, लेकिन जब ऐसा चमत्कारी संयोग बने तो उसका महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। 16 मई वट सावित्री पूजा के दिन चाहे पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन एक खास गुप्त चीज को जरूर खा लेना, क्योंकि सिर्फ इस एक चीज से माता सावित्री और माता पार्वती जी की कृपा आप पर इस तरह बरसेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी धन दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भक्तों, जितना जरूरी है उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों से बचना, क्योंकि इस वट सावित्री व्रत के दिन अगर आपने ये एक चीज खा ली या घर में बना ली तो पूरा परिवार संकट में आ सकता है। इसीलिए भक्तों, भूल कर भी इस दिन ऐसी गलती मत करना। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 16 मई वट सावित्री व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे माता सावित्री, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। और भक्तों, सबसे जरूरी बात, वट सावित्री के दिन ये 5 काम अगर कोई माताएं बहनें करती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और लक्ष्मी जी ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती है। इसलिए भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5 काम आपको इस पावन दिन पर कभी नहीं करने चाहिए। तो चलिए भक्तों, सभी जानकारी हम एक एक कर आपको बताते हैं। भक्तों, 16 मई वट सावित्री व्रत के दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना, रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगे रुपयों पैसों पर। राजधन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति से आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी, क्योंकि इस साल वट सावित्री के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवतम के अनुसार वट सावित्री तिथि पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए ये भी जानेंगे। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति ये एक चीज गलती से भी वट सावित्री व्रत के दिन खा लेता है उसका पूरा परिवार संकटों एवं परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही जाने 16 मई वट सावित्री पूजा के दिन आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके और आप संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती रहे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार वट सावित्री का व्रत 2026 में कब रखा जाएगा, 15 या 16 मई। तो भक्तों,
प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ऐसे में इस बार अमावस्या की तिथि 16 मई को सुबह 5:11 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 17 मई को मध्य रात्रि 1:30 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 16 मई शनिवार के दिन ही अमावस्या की तिथि मनाई जाएगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। अब भक्तों बात आती पारण की, तो व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 17 मई को सुबह 5:11 के बाद आप कर सकते हैं। चलिए भक्तों अब बात करते हैं कि 16 मई वट सावित्री पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पति दीर्घायु हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। और इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री पूजा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में वट सावित्री पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों इस वट सावित्री की पूजा और प्रसाद में आप आम या तरबूज अवश्य लेकर आएं, क्योंकि आम और तरबूज का महत्व वट सावित्री पूजा में सर्वाधिक है। मान्यता के अनुसार जो भी महिला वट सावित्री की पूजा में बरगद के पेड़ पर आम और तरबूज समर्पित करती है, उसके पति को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। इस दिन व्रती महिला एवं उसके पति बच्चे समेत सभी लोगों को आम और तरबूज जरूर खाने चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, तरबूज, आम, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन आम, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। लेकिन भक्तों यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। पर उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित करें। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि माता सावित्री जी एवं माता पार्वती को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। व्रत खंडित हो जाता है और भगवान क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वट सावित्री पर आम या तरबूज खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन निश्चित रूप से शहद का सेवन करना चाहिए। वहीं भक्तों वट सावित्री पूजा के दिन हमें सफेद चावल के बजाय समा के चावल खाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री में समा के चावल खाने से व्रती को माता सावित्री की असीम कृपा प्राप्त होती है। वट सावित्री के दिन पर माता पार्वती को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही भक्तों यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को भी समर्पित होता है, इसलिए धन की प्राप्ति के लिए इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर वट सावित्री के दिन श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार वट सावित्री पूजा में सुबह भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में धूप घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को भी खिलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह की अमावस्या यानी वट सावित्री व्रत के दिन माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे कि वट सावित्री व्रत में आपको भूलकर भी बैंगन की सब्जी नहीं खाना चाहिए, वरना पाप लगेगा।
भक्तों, अब हम जानते हैं वट सावित्री पर्व ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है, भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार वट सावित्री पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वट सावित्री के दिन नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार वट सावित्री व्रत के दिन इस बार कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त से हुई थी। इसलिए शास्त्रों में वट सावित्री तिथि के दिन इनका खाना निषेध माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन इनका सेवन करने से घर में राहु केतु का वास हो जाएगा, तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के दिन आप माता लक्ष्मी को चावल की खीर में थोड़ा सा केसर मिला करके जरूर अर्पित करें। इससे आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से आपको निश्चित रूप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आप बाकी दिनों में लहसुन प्याज या चावल खा सकते हैं, पर वट सावित्री व्रत में लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम ज्येष्ठ मास की इस अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत के दिन इन चीज़ों से दूर रहे। क्योंकि भक्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर वट सावित्री पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। भक्तों, माना जाता है कि वट सावित्री व्रत पर हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वट सावित्री तिथि के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसीलिए वट सावित्री का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के स्वर्ण मुद्रा के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते आपके करोड़ों रुपए कब तक करी बदन हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वट सावित्री के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, 16 मई वट सावित्री के दिन ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं, वट सावित्री के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एवं इस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। वट सावित्री तिथि पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसीलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही वट सावित्री के दिन चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो। भक्तों, अब अगली चीज, वट सावित्री व्रत के दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें।
वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूपा माना जाता है। ऐसे में अगर वट सावित्री के दिन व्रत रहने वाली महिला का यदि कोई भी अपमान करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से माता लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है एवं धन दौलत सौभाग्य आरोग्य के लिए ऐसे लोग दर दर भटकते हैं, क्योंकि जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। वट सावित्री व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वट सावित्री व्रत में पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है एवं पति के जीवन पर भी संकट आ सकता है। इसके अलावा वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाओं को दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्रत को करने के बाद दिन के समय सोने से वह व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए आप दिन के वक्त बिल्कुल भी ना सोएं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर ज्येष्ठ माह में आने वाली वट सावित्री के दिन सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। अब देखिए भक्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत ना होने का। शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती है उसके पति पर आजीवन कोई भी विपदा आ ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन पत्नी द्वारा पति के लिए किए गए पूजा व्रत से उन सभी पुण्य कर्मों का फल 1000 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो भक्तों, आप लोग इस जानकारी को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वट सावित्री के दिन शनिवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही जानेंगे कि इस दिन वह कौन सा गुप्त उपाय है वट वृक्ष से जुड़ा हुआ, जिसे करने मात्र से जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला कार्य जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं भूल कर भी वट सावित्री के दिन बाल खोलकर बरगद की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। दूसरी गलती के बारे में जिससे कि हमें वट सावित्री के दिन नहीं करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी कि वट सावित्री तिथि का दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भी दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है। इसलिए वट सावित्री के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। भक्तों, वट सावित्री व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर वट वृक्ष से जुड़ा एक विशेष उपाय कर ले तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। इस उपाय के लिए वट सावित्री व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद वट वृक्ष की जड़ में जल, थोड़ा कच्चा दूध और चने की दाल अर्पित करें। फिर हल्दी या कुमकुम से तिलक करके वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या मौली 7 बार लपेटते हुए पति और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि यह उपाय घर में स्थिरता, वैवाहिक सुख और सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना जाता है। पूजा के अंत में वृक्ष की छाया में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का शांत मन से जाप करना भी शुभ माना जाता है। तो भक्तों,
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।